सरोजनी से कभी नहीं मिले। क्यों? एक बार नहीं 100 बार जाऊं। अरे आप कौन होते हो मन्ने रोकने वाले? तेरी देवर जी, अब तक तो उसको केवल गुस्सा आवे था, पर आज मैंने उसकी आंखों में खून सवार देखा। कि तेरे ब्याह को इतना समय बीत गया है, लेकिन बहू की गोद अभी तक सुनी है। कम से कम हमारे जाने से पहले तू इतना तो कर दे कि पोते पोती को अपनी गोद में खिलाकर जाए हम। नमस्ते जी। श्याम भैया आप? राम राम। सरपंच जी, गांव वाले और पंचायत वाले सब हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने आपको पंचायत से हटाने का फैसला कर लिया है। अरे कैसी बात कर रहे हो? नीलम के खिलाफ कुछ साबित ना हुआ है, कैसे हटा सकते हैं वो? और अदालत में इनका केस एक दिन भी ना चलेगा। देखो जी, वो तो माने ना बेरा, फैसला ले लिया गया है। अगले सरपंच विजय बाबू ही बनेंगे। हाँ। ऐसे कैसे बन जाएंगे सरपंच? मैंने चुनाव लड़ा है, जनता ने मुझे चुना है, मैं ऐसे हार ना मानूंगी। और विजय जी ने आज तक गांव वालों के लिए किया ही क्या है? क्या किया है? अरे सरपंच जी, विजय ने लाख रुपए दिया पंचायत को, लाख रुपए। हाँ। अच्छा, तो ये पैसे से सरपंच की कुर्सी खरीदना चाहते हैं। लगता है अपने बापू का हर्ष भूल गए। कोई बात नहीं, जनता उन्हें फिर से याद दिला देगी। याद तो तब दिलाएगी ना जब वो आपके साथ होगी। मतलब यो कि मुनीम जी और विजय बाबू ने मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। गांव वाले से उल्टी सीधी बातें की है और गांव वाले उनकी उल्टी सीधी बातों में आके उन्हीं का गुणगान करने लग रहे हैं। वो चाहे कितना ही गुणगान कर ले, कुछ ना होने वाला। बादल कुछ देर तक सूरज को ढक सकेगा, लेकिन जिंदगी भर तक उसकी रोशनी तो ना रोक सकता ना। ठीक उसी तरह ये लोग चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, नीलम की गद्दी कोई ना छीन सकता। श्याम भैया, सरपंच को जनता चुनती है और इस पद पर बिठाने के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने हैं। वैसे ही इस पद से हटाने के लिए ढेर सारे कायदे कानून चाहिए। पर उन्होंने तो अर्जी पर पंच और गांव वाले दोनों के दस्तखत लेके कलेक्टर साहब को देने का फैसला कर लिया है। मैंने तो पहले ही कहा था, राजनीति के चक्कर में ना पड़ो। काजल की कोठरी है ये, कोई ना बचता है, कालिक लगे ही लगे। और के? अरे इज्जत तो गई सो गई, साथ में पैसा और जावेगा। और कर लो गांव वालों की मदद। मैं पूछती हूँ, पूरे गांव में से कोई आया थारी मदद करने को? अर्जी पे दस्तखत और कर देंगे जाके। माँ, ये सब इतना आसान ना है। अर्जियों से सरपंच ना हटते, कायदे कानून नाम की भी कोई चीज होवे है। बस रहने दे, मारे को ये कायदे कानून ना सिखा दो। कौन से कानून के तहत हमारे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया था? या फिर कौन से कानून के तहत थारे को मारा था, हमारे खेत लूट लिए थे? या फिर कौन से कानून के तहत हमारी बहू को जेल के अंदर डाल दिया था? बोल। देखो जी, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मने तो इस सारे कलेश की जड़ है ना विजय बाबू ही लगे। उसी का किया धरा है वो सब। सुन लो तुम। हो सकता है, बहुत ही नीच आदमी है वो। हो सकता है रुपए भी उसी ने ही चुराए हों। नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि उस दिन घर पे ना कोई आया ना गया, और मैंने तो खुद अलमारी में पैसे रखे थे।
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पैसों का हुआ क्या। लेकिन थारे को क्या जरूरत थी इतना सारा पैसा घर में रखने की? रकम को मारो गोली। ये चंदा इकट्ठा करने के लिए किसने कहा था? हैं? जिन गांव वालों के लिए किया उन्होंने सहायता की, कोई इनाम दिया? अरे दे तो दिया इनाम, इसको जेल में बंद करवा के। इससे बड़ा इनाम और क्या देंगे वो? काकी जी, जो हो गया तो हो गया, आगे क्या करना है वो सोचिए। और मने तो लगता है कि यो इनकी सरपंची छुड़ा के रहेंगे। अरे भाई मैं तो कहता हूं कल की छूटती आज छूटे। इस सरपंची ने हमें जिल्लत के सिवा और कह दिया। अरे ये तो पूरे गांव में घूम घूम के गांव वालों की मदद करती फिरे और घर में खटने को रह गई मैं। मेरे को क्या फायदा हुआ बहू को ब्याह के? माँ ऐसा मत बोलो, नीलम ने ही हमारा सम्मान बढ़ाया है। कितनी मेहनत की है इसने ये मैं भी जानता हूं और आप सब भी। और ना जगबीर चौटाला को हटाना इतना आसान ना था। अब मैं भी देखता हूं कौन छीनता है इसकी सरपंची। देखो जी, मैं तो अभी चलता हूं। पंचायत में जो कुछ भी हुआ मैंने तो सारा कुछ बोल दिया। अब आगे क्या करना है, क्या सोचना है, हम लोगों की मर्जी है। ठीक है, मैं चला। जयराम जी। ले और कर ले गांव वालों की सेवा। हमारी तो कोई सुनता ना इस घर में। सारा गांव एक तरफ हो गया। सचमुच पैसे में बहुत ताकत होती है। विजय ने 1 लाख रुपए फेंक दिए और उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं इतने सालों की मेहनत में भी ना कर पाई। नीलम तू पागल हो गई है क्या? पैसे में कोई ताकत वाकत ना होती तो तुम ना जी छोटा मत कर। पैसे में अगर ताकत होती ना तो ये लोग चुनाव ना हारते। और हमारे पास पैसे से भी बड़ी ताकत है, सत्य और ईमानदारी। और ये 2 ताकत जिसके पास होवे है ना तो जिंदगी में कभी भी ना हारता। समझी? अरे भाई रामलाल, एक चाय बढ़िया सी बना दे। राम राम प्रधान जी। हाँ राम 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 राम। हाँ बैठो बैठो भाई। आय हाय हाय। हाँ भाई, सब कुशल मंगल से? कुशल मंगल? अरे क्या कुशल मंगल से, भगवान झूठ ना बुलवाए। पूरे गांव की मेहनत का पैसा प्रोविडेंट फंड समझ के डकार गई और उसको जमानत मिल गई। घोर कलयुग है भाइयों, घोर कलयुग। हम ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो से प्रधान जी। न्याय बचो ही कहां से, चारों तरफ लूट मचा रखी से। सकल से जितनी मासूम लगे से ना उतनी है कोनी। सातिर दिमाग पाया, सातिर दिमाग। पहले से अपने आप को अंदर करवा दियो ताकि कोई इल्जाम भी नहीं लगा सके। पूरे गांव नू बावड़ी पूछ बना के रखे से। भाई ये बात तो हम समझते हैं, लेकिन ये बात अभी पूरे गांव को समझानी पड़ेगी। गांव के मेहनत का पैसा ऐसे उसे चबाने नहीं देंगे। हाँ, अरे उसकी नाक में दम कर देंगे हम। अरे पुलिस से छूट गई तो क्या हुआ, अदालत तो है, उसे अदालत में खींचेंगे। वहां तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये बात भी एकदम ठीक करियो से प्रधान जी। हम सबको अदालत और कानून कचहरी पर पूरा विश्वास है। अब तो इसको जेड़ की चक्की पिसवाए बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। वो तो सब ठीक है भाइयों, पर अदालत सबूत मांगती है, सबूत। ये काम इतना आसान नहीं है। देखो भाई, हमने सब पंचों का और बीडीओ साहब का दस्तखत लेके डीएम साहब के पास शिकायत दर्ज करा दी है। जो बात तो एकदम अच्छी कर दी प्रधान जी।
अब देखते हैं कैसे बचती है यो। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा पहले ये बताओ कि अदालत में उसके खिलाफ कौन कौन गवाही देगा? ये हुई ना बात, आधा काम तो यही हो गया से। अब देखो भाई, मैं ये हड़फनामा लेके आया हूं और इसमें यह लिखा से कि नीलम ने गांव वालों की मेहनत की कमाई का पैसा चुराया से, सरपंच की कुर्सी को कलंकित किया से उसने, और उसने गांव वालों के साथ गद्दारी की से। इसलिए उसे सरपंच की कुर्सी से हटाया जाए और सरपंच की कुर्सी पे विजय चौटाला जी को बैठाया जाए। अब मुझे ये बताओ कि आप सब लोग विजय चौटाला जी के नाम पे सहमत हो? हमारे माए बाप से। हाँ। अब देखो भैया, तुम लोग सच में बहुत समझदार हो। अब आपको मालूम है विजय चौटाला जी अगर सरपंच बन गए तो समझो गांव में राम राज्य आ जावेगो। अरे जितना भी पैसा चाहिए विजय जी देंगे। अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए विजय जी पैसा देंगे। और आपको क्या चाहिए? हम तो चाहते हैं कि वो सरपंच की गद्दी से हटाया जाए। क्यों भाइयों? तो शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। भगवान झूठ न बुलवाए। अब एक एक करके इस हलफनामे पे अंगूठा लगाते जाओ, बाकी सब ये काम अपने सेवक पे छोड़ दो। ले भाई, सबसे पहले तू अंगूठा लगा और बाद में इनका भी अंगूठा ले ले। लो प्रधान जी। है बीरू, लगा रामचंद्र लगा। भाणु ले, मुनीम जी बड़ो अच्छो काम करियो से। तू शकल का देखे, ले अंगूठा लगा। ला चाचा, और बाद में गवाही को आना, नहीं तो रठ मार के सर तोड़ दूंगा तोरा। लो भाई, काम हो गया समझो। अरे चाय पिला भैया। अब तो स्पेशल चाय पिलाना प्रधान जी को। हाँ, क्या जमाना आ गया है कन्ना। जिस गांव के लिए उस औरत ने इतना सब कुछ किया, वही लोगों ने उसे फंसा दिया। आई नो, अगर राज टाइम पर लॉयर को लेकर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। हाँ माँ करना, फिर सैटरडे संडे आ जाते, कोर्ट बंद, बेचारी को 2 दिन जेल में गुजारने पड़ते। मुझे तो सोचकर भी डर लगता है। बिकॉज आई नो अम्मा, पुलिस जब पूछताछ पे आती है ना तो आदमी से ऐसी चीजें उगलवाती है जो उसे कभी की भी ना। हाँ माँ करना, भगवान बचाए इस पुलिस के चक्कर से। नीलम बहुत सीधी है। Now that she has become सरपंच, she has to be more careful, क्योंकि लोग बहुत तेज है। राजनीति में राज ज्यादा और नीति बिल्कुल कम रह गई। यहाँ पर हर इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए। God knows ये वो सब कैसे कर पाएगी अकेली, क्योंकि वो लोग इसके जान के पीछे पड़ जाएंगे। अभी हम लोग हैं ना अम्मा, आफ्टर ऑल हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। जब नीलम आंटी गांव के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है तो हम लोग थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना उनके लिए। You are right करना। अम्मा, मेरा राज को मिलने का बहुत मन कर रहा है। कैन आई गो? नो। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तुमको आईएएस का तैयारी करनी है ना, और वो दोस्तों के साथ घूमने घामने से नहीं होती, बहुत पढ़ना पड़ता उसके लिए। हाँ तो मैंने तैयारी करने के लिए कहाँ मना किया अप्पा, लेकिन इंसान को ब्रेक तो चाहिए ना। ब्रेक? तुम तो ब्रेक ऐसा कर रही हो जैसे कि यूपीएससी का पूरा चार्ट चाट लिया हो। जितना तुम सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा हार्ड एग्जाम है ये। इसके कोर्स की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, और यू शुड बी रेडी फॉर इट। बिलीव मी अप्पा, मैं ये सब कर रही हूँ।
मैंने नेट में रिसर्च कर लिया है, नोट्स बना लिए है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं घर में घुसकर बैठी रहूं। शी इज राइट राघवन, पढ़ाई कैसे भी हो ब्रेक तो चाहिए ना। वो रिक्वेस्ट कर रही है ना, प्लीज लेट हर गो। प्लीज अप्पा, प्लीज। थैंक यू अप्पा। जल्दी आने का। हाँ। ये चौगर भी ना इमोशनली ब्लैकमेल कर दो मेरे को। एंड यू टू, बराबर काटो। भाई भाई, सरोजनी का फोन, पर भाई कहाँ गया? हेलो। हेलो। सॉरी, गलत नंबर लग गया। अरे नहीं नहीं, सही नंबर लगा है, बट उठाया गलत छोरी ने। कोमल, तुम बोल रही हो? हाँ बिल्कुल मैं बोल रही हूँ। पर ये नंबर तो राज का है ना? हाँ वो क्या है ना भाई, छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ चुका है, इसलिए वो मोबाइल शोबाइल का इस्तेमाल ना करता। अच्छा, राज कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। अगर कोई जरूरी बात है तो मने बता दे, मेरे से बात कर ले। नहीं, जरूरी काम तो नहीं है, बस बात करनी थी। अरे बात ही करनी है तो मुझसे। हेलो सरोजनी, राजवीर बोल रहा हूँ। अरे तुम आ भी गए? अरे मैं तो यही था, मैं कहाँ जाऊंगा। ये कोमल की बच्ची थारे से मजे ले रही थी। अरे नहीं, झूठ बोल रहा है भाई, इसने तो बोला था ऐसे बोल। तू चुप कर। ओ ना सरोजनी, तन्ने चुप करने को ना कह रहा हूँ, तू खुद सोच, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मस्तीखोर तुम कम नहीं हो। हाँ ये सही है, करे कोई और भरे कोई। अरे मारे से ज्यादा सीधा सरल और सुशील लड़का चिराग लेके ढूंढने निकलेगी ना तो भी ना मिलेगा। अरे मैं तो इतना सुशील हूँ, इतना सुशील हूँ, इतना सुशील हूँ कि मारे बापू का नाम ही सुशील है। राज, तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आजकल मोबाइल में टॉर्च भी आ गया है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है। सच? अरे सच तो ऐसे कह दो जैसे पहली बार मिले। कम ऑन राज, चलो डिसाइड करो कहाँ मिलना है। अब बताओ ना। अरे 2 मिनट सोचने तो दे। एक काम करते हैं, वही मिलते हैं जहाँ हमेशा मिलते थे। नहीं, मैं उस जगह से बहुत बोर हो गई हूँ। एक्चुअली मुझे मार्केट भी जाना है बुक्स खरीदने के लिए। तो ठीक है, मार्केट में मिलते हैं, वहां मैं तन्ने गोलगप्पे भी खिला दूंगा। अयो नो, तुम्हें याद नहीं है क्या लास्ट टाइम कितना महंगा पड़ा था? अरे कहाँ महंगे थे, 20 रुपए की तो एक प्लेट थी। राज, आई मीन टू से मैं लास्ट टाइम बीमार पड़ गई थी। ओ, ये सही है, बीमार तो मैं पड़ गया हूँ। अरे इश्क में बीमार हो गया हूँ। फिर से फिल्मी डायलॉग। अब बोलो भी, कहाँ मिलना है? अच्छा तो ठीक है, तू ही बता दे कहाँ मिलना है। अच्छा, मार्केट के बाहर जो ढाबा है वहाँ मिले, चाय भी पी लेंगे। अरे चाय वाय क्या, हम तो साथ में मिलके खाना खाएंगे। राज, खाना नहीं, अम्मा ने खाना ऑलरेडी बना दिया है, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमारे साथ खाना नहीं खाया ना तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो। ठीक है, हम लोग लंच करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। नीलम, मैं जा रहा हूँ। जा रहे? कुछ भूले तो नहीं? नहीं तो। आजकल आपका दिमाग कहाँ रहता है? खाना ले जाना ही भूल गए? अरे यार, भूल ही गया। ऐसा तो तब होता है जब इंसान का शरीर कहीं और हो और मन कहीं और। मैं मानती हूँ कि हमारे ऊपर अभी बहुत सारी मुसीबतें हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हमेशा सोचते ही रहें। सही कह रहे हो। अब कहा है तो मानना भी।
खाना टाइम से खा लेना और कुछ वापस मत लेकर आना। ठीक है बाबा, नहीं आएगी वापस। चलता हूँ। हेलो हेलो नीलम, मैं रेवाड़ी से डीएम बोल रही हूँ। कलेक्टर साहिबा, नमस्ते। हमें आपके खिलाफ लिखित शिकायत मिली जिसमें कहा गया है कि आपने गांव वालों के 1.5 लाख रुपए चोरी किए हैं। ना कलेक्टर साहिबा, ये झूठ है। मैंने चोरी ना की है, बल्कि हमारे घर से पैसे चोरी हुए हैं। मैं मानती हूँ कि वो पैसे गांव वालों के थे जो उनकी पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमारे घर में पड़े थे। आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी क्या? जी हुई थी। आपको अरेस्ट भी किया गया था? जी किया गया था, मगर मुझे थोड़ी ही देर में अग्रिम जमानत मिल गई थी। देखिए नीलम जी, अब तक आप पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपको हटा नहीं रहे। जिस हिसाब से अर्जी आई है उस पर सभी पंचों की और गांव वालों के हस्ताक्षर है। इस संबंध में वीडियो साहब ने भी हमें फोन किया। ऐसे में हम पर भी दबाव बनता है क्योंकि इसमें सरकारी पैसे शामिल हैं, इसीलिए आप बच गई, वरना। मैं मानती हूँ कि आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन अभी तक अदालत में हमारा गुनाह साबित ना हुआ। और सच मानिएगा, जिस दिन हमारा गुनाह साबित हो गया उस दिन मैं खुद ही अपने आप अपना इस्तीफा दे दूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और अपने देश की न्याय व्यवस्था पर। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। हमारे यहाँ से आपको कोई फोन नहीं आएगा। नमस्ते। जी नमस्ते। लगता है ये ठीक कह रहे थे। मेरी बदनामी से सबसे ज्यादा फायदा एक ही शख्स को हो सकता है और वो है विजय। मैंने उसके बाप को हटाया, उसका बदला तो वो मुझसे लेगा ही। पता नहीं अब क्यों मेरे मन से भी यही आवाज उठने लगी है कि हो ना हो, ये सब कुछ इस विजय का ही किया धरा है और इसने और मुनीम ने मिलकर ये सारी खिचड़ी पकाई है। चलो मैडम। यहाँ क्या अच्छा मिलता है? मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। बस 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 कि यहाँ पे सबसे अच्छा क्या मिलता है? यहाँ तो मैम सब कुछ अच्छा है, आपको जो पसंद है मांग लीजिए। तो एक दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर रोटी। लस्सी वस्सी? हाँ, एक लस्सी भी। जी। अच्छा एक मिनट, 2 बटर रोटी एक्स्ट्रा और भरवा भिंडी भी। जी मैडम।